बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो CG150 होंडा का जो नया बाइक लॉन्च हुआ है, इसका कंपैरिजन है सुजुकी GR150 के साथ। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे दिनों से मुझे कहा है कि हमें कन्फ्यूजन जो है ना पैदा हो गई है, क्योंकि एक बाइक सुजुकी GR150 जो है वो आप लोगों को दोस्तों 5,53,000 रुपये का तकरीबन आलमोस्ट मिल रहा है मार्केट के अंदर से, जबकि होंडा का CG150 जो है वो आलमोस्ट 4,60,000 रुपये की प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है। दोनों बाइक्स के अंदर कमाल के फीचर्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। दोनों बाइक्स का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हद तक लेटेस्ट बन जाता है और दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को तकरीबन तमाम ही फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन जो सुजुकी GR150 लेने जा रहा है 5.5 लाख रुपए की, वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं 93,000 रुपया ऊपर क्यों भरूँ, क्यों मैं इतने ज़्यादा पैसे भरूँ, मैं क्यों ना CG150 ले लूँ। उसके अंदर मुझे फीचर्स भी मिल रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर आकर वो कंफ्यूज हो जाता है इन दोनों बाइक की राइडिंग पोस्चर को लेके, और जिन दोस्तों ने लॉन्ग रूट पर बाइक चलानी है और जिन दोस्तों ने शहर के अंदर बाइक चलानी है, तो यहाँ पर लाजमन कन्फ्यूजन बनती है। 93,000 रुपये का मसला है, पैसों का मसला है। तो आज मैं आप लोगों की दोस्तों ये कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी हद तक कोशिश करूँगा, आप लोगों को सेटिस्फाइड करूँगा कि आप लोगों को कौन सी प्राइस के अंदर अपने यूजेज को देखते हुए, अपनी पॉकेट को देखते हुए कौन सी बाइक लेना जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इन दोनों में से आप लोगों ने कोई भी एक भी बाइक लेनी है ना, तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो चले आए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईजी टेक इन्फो। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, थोड़ा सा पीछे चले जाए। अभी अगर CG150 लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है, आपको इत्तला भी नहीं है, खबर ही कोई नहीं है कि होंडा जो है वो CG150 लॉन्च कर रहा है, तो आपके माइंड में क्या चीज़ आती थी? सबसे पहले बहुत सारे जो तो दोस्त हैं, 60 to 70% जो दोस्त है ना, वो दोस्तों GS150 की तरफ जो है ना वो राग़िब है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बहुत जो कम लोग हैं उनका जो माइंड है ना वो सुजुकी GR150 के ऊपर किस वजह से था, कोई फ्यूल एवरेज वो लोग नहीं देखते हैं। जिस बंदे ने 5.5 लाख रुपए की एक खतीर रकम इस बाइक के ऊपर खर्च करनी है, उसको फ्यूल एवरेज से दोस्तों मसला नहीं, उसने जस्ट सिर्फ कंफर्ट लेवल को देखना है। जब वो कंफर्ट लेवल को देख रहा है तो सुजुकी GR150 के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं कंफर्ट लेवल के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो इंजन है, यहाँ पर 150cc कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को मिल रहा है विद बैलेंसर शाफ्ट के। अब बैलेंसर शाफ्ट जो है वो किस लिए होती है कि यहाँ पर वाइब्रेशंस को मुकम्मल तौर के ऊपर साइलेंट कर दिया जाता है। आप लोगों को बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं होती है ओवर 100 किलोमीटर की स्पीड पर भी, ठीक है। अब होंडा वालों ने क्या काम किया है, होंडा वालों ने ये जो बाइक है लॉन्च किया है CG150, इसके इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट दिया है। अब यहाँ पर भी आप लोगों को दोस्तों वाइब्रेशन जो है ना वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी जो राइड है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत मज़े की राइड इसकी निकल कर आती है। अब यहाँ पर अगर आप तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से देख रहे हो ना, फिर आपका इंजन बैलेंसर वाला जो फीचर है ना वो कट ऑफ हो जाता है। आप इसको साइड पे कर दो, दोनों बाइक्स के अंदर मिल जाती हैं। इस हिसाब से CG150 जो है वो कम पैसों के हिसाब से आप लोगों को पसंद आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कंफर्ट लेवल में जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है इन दोनों बाइक्स के फ्रंट और बैक शॉक्स जो है वो किस तरह के आप लोगों को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर फ्रंट शॉक्स का मुवाजना करते हैं ना, तो दोस्तों सुजुकी GR150 के अंदर जो फ्रंट शॉक्स आप लोगों को मिल रहे हैं वो हाइड्रोलिक पंपिंग शॉक्स आप लोगों को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आप इसके बैक शॉक्स देखते हैं तो स्प्रिंग वाले, ऑयल वाले
एडजस्टेबल शॉक्स जहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं। अगर इन दोनों बाइक्स के स्प्रिंग वाले जो शॉक्स हैं इनका मुवाजना अगर आप लोग करते हो ना कि दोनों बाइक्स को हम लोग ऑफ रोड लेकर जाते हैं या ऑन रोड तो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब आप इनको ऑफ रोड दोस्तों लेकर जाओगे ना, ईंटों के ऊपर चलाओगे, पत्थरों के ऊपर चलाओगे, तो वहाँ पर आप लोगों को सुजुकी GR150 का जो कंफर्ट लेवल है ना दोस्तों वो बहुत ज़्यादा फील होगा। उसकी वजह ये है दोस्तों, मैं आपको वजह बताता हूँ। होंडा वालों ने क्या काम किया है कि CB150F का जो इंजन है ना वो उठा के उन्होंने CG150 के अंदर डाल दिया है। ठीक है, इंजन जहाँ पर सेम दिया गया है। जो इंजन दोस्तों आप लोगों को CB150 के अंदर धुएं का प्रॉब्लम दे रहा था, आप लोगों को पता होगा बहुत ज़्यादा ऑयल का यहाँ पर मसला है, स्मोकिंग का प्रॉब्लम है, ऑयल कम करती है ये बाइक्स। मेरे बहुत से CB150F के जो चाहने वाले दोस्त हैं ना वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन ये दोस्तों आप लोगों को तस्लीम करना पड़ेगा, ये हकीकत है। ये जो प्रॉब्लम है ना बाई डिफ़ॉल्ट आप लोगों को मिलती है जब भी आप लोग बाइक लेने जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है मैं 90 to 100% मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि ये वाली प्रॉब्लम इसमें भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, अब कंफर्ट लेवल के हवाले से अगर आप देखते हो ना तो सुजुकी GR150 इस बाइक से टोटली तौर पे दोस्तों ऊपर निकलता है। उस कंफर्ट लेवल का मुकाबला सुजुकी होंडा CG150 है ना वो नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर भी आप अगर कंफर्ट लेवल को देखते हुए बाइक ले रहे हो तो सुजुकी GR150 जो है ना दोस्तों वो विन करती है हर सूरत के हिसाब से। अब तीसरी चीज आ जाती है इसके अंदर, वो क्या है? वो ये है दोस्तों कि दोनों बाइक्स के इंजन के अंदर जो आप लोगों को गियर ट्रांसमिशन दी जा रही है वो दोनों ही 5 स्पीड की गियर ट्रांसमिशन है। ठीक है, दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को जो पहला गियर है वो तो फ्रंट पर ही लगेगा, लेकिन GR150 के अंदर जो पिछले गियर है ना 4 गियर जो है वो पीछे की तरफ लगते हैं और CG150 के अंदर सारे के सारे गियर आप लोगों को GS150 की तरह फ्रंट पर मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास असल में मैं आप लोगों को बात बताऊँ, मेरे पास सुजुकी GR150 है और मैं ये बाइक चलाता हूँ। शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुई है इस हिसाब से कि पहला गियर आगे है, बाकी 4 गियर पीछे है। जब पीछे के गियर आप लोग लगाते हो वो लग जाते हैं, लेकिन जब गियर निकालने की बारी आती है ना, न्यूट्रल करने की बारी आती है, वहाँ पर आके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंटरनेशनली तौर के ऊपर तमाम ही बाइक्स के अंदर 4 गियर पीछे होते हैं, 1 गियर आगे होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये मसला बहुत ज़्यादा फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, तो ये लोग जो है ना वो इसको पसंद ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनका जो CB150F है वो फेल हुआ। इसी वजह से इनकी जो यामाहा की बाइक्स आ रही थी जिनके अंदर रिटर्न शिफ्ट गियर शाफ्टिंग है वो फेल हुए। इन्होंने यामाहा YB125Z DX को चेंज किया, वो चलना शुरू हो गया। मेन रीज़न जहाँ पर ये गियर वाला जो प्रॉब्लम है ना ये आता है। मुझे GR के अंदर अब आदत होना शुरू हो गई है, लेकिन जब आदत नहीं थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। इस हिसाब से अगर आप जो रिटर्न शिफ्ट गियर है ना वो पसंद नहीं ना करते, फिर आपके लिए जो सुजुकी CG150 है ना, होंडा CG150 है, वो आप लोगों को दोस्तों पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप फीचर्स को ले लेते हो दोनों बाइक्स के जो फीचर्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप हेडलाइट की बात करते हो तो CG150 के अंदर आप लोगों को बिल्कुल न्यूली एडवांस LED वाली हेडलाइट यहाँ पर मिल रही है, जिसमें DRLs भी आप लोगों को मिल रही है, हर वक्त ऑन रहती है। हाई एंड लो बीम के बटन से आप लोग इस बाइक का जो लाइट है वो उसको ऑन भी कर सकते हो, लेकिन ऑफ आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक बिल्कुल न्यू फीचर है यहाँ पर। ठीक है, अब तक किसी पाकिस्तान के अंदर किसी बाइक के अंदर, बाकियों में मिलते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर भी मिल रहा है, लेकिन कैजुअल बाइक्स के अंदर किसी बाइक के अंदर आप लोगों को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप हेडलाइट का मुवाजना कर लेते हो सुजुकी GR के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को वाइजर मिल जाता है। वाइजर के अंदर DRLs आप लोगों को नहीं मिलती हैं। इवन के सुजुकी GR150 का जो वाइजर है वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लाइट है। दोनों ही बाइक की जो लाइट है वो काफ़ी कॉस्टली यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। इसके बाद अगर आप असम्बलीज का मुवाजना कर लेते हैं तो राइट साइड वाली जो असम्बली है GR150 की वो दोस्तों आप लोगों को आमतौर पर जो ऑप्शन मिल रही हैं, सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल रहा है, हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन मिल रहा है,
ये अपना आप लोगों की जो डिस्क ब्रेक है उसकी ऑयल बोतल जहाँ पर मिल रही है। लेफ्ट साइड की असम्बली देखते हैं तो डिपर की ऑप्शन मिल रही है, जबकि सेम CG150 के अंदर भी आप लोगों को दोस्तों राइट साइड वाली असम्बली के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन कोई नहीं मिलता, सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। अगर आप लेफ्ट साइड वाली असम्बली देख लेते हैं तो यहाँ पर भी डिपर की ऑप्शन मिल रही है। तो तकरीबन तमाम ऑप्शन जहाँ पर इक्वल हो जाती है इसलिए कट कर दिया। अब अगर आप ये मुवाजना करते हो कि दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील्स की फैसिलिटी मिल रही है, तो दोनों बाइक्स के अंदर दोस्तों आप लोगों को अलॉय व्हील की फैसिलिटी मिल रही है। बहुत अच्छे और कमाल के यहाँ पर अलॉय व्हील्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अच्छा, अभी इसके बाद अगर आप मुवाजना कर लेते हो दोनों बाइक्स की सीटिंग कैपेसिटी का, तो यहाँ पर भी दोनों बाइक्स के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट सीट मिल रही है। कोई इसमें नहीं है कि CB150F की तरह पिछली सीट जो है ना वो ऊंची हो जाए। तो दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट सीट है। लेकिन कंफर्ट लेवल के हवाले से दोस्तों अगर आप देखते हो ना तो सुजुकी GR150, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास मौजूद है, तो CG150 से सुजुकी GR150 की जो सीट है ना वो ज़्यादा कंफर्ट है, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा नरम है और अच्छी है। इसका ये मतलब नहीं है कि CG150 की सीट जो है ना वो ख़राब है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ, अगर मैं GS150 के साथ इसको कंपेयर करूँगा तो फिर CG150 की जो सीट है ना वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर GR150 जो है ना कंफर्ट लेवल के अंदर विन कर जाता है। अगर डिज़ाइन के हवाले से बात करते हैं तो दोनों बाइक्स का दोस्तों डिज़ाइन जो है ना वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, बहुत कमाल का एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ मिलता है। लेकिन जहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, जो ब्रेकिंग के अंदर आप लोगों को CBS मिल रहा है ना उसका मुकाबला कोई नहीं है, बहुत ऊपर है ब्रेकिंग के अंदर। अब दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट पर आप लोगों को दोस्तों डिस्क ब्रेक मिल रही हैं। ठीक है, CG150 के अंदर एक आप लोगों को एज मिल जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को जो दोस्तों डिस्क ब्रेक मिल रही है वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लेवल की आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल रही है। ठीक है, तो सुजुकी GR150 की डिस्क ब्रेक भी माड़ी नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी डिस्क ब्रेक मिल रही है। लेकिन जहाँ पर CBS सिस्टम आ जाता है ना दोस्तों, वहाँ पर फिर आप लोग अपना CG150 जो है ना वो उसको आप पसंद करेंगे। लेकिन ब्रेकिंग के हवाले से GR150 भी दोस्तों माड़ी नहीं है, बहुत अच्छी ब्रेक है, बहुत लेवल की ब्रेक है, कभी भी इस ब्रेक ने धोखा नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए अगर आप CG150 की CBS ब्रेक लेते हो ना, CG150 की, वो एक अच्छी ऑप्शन है, एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर फीचर्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो CG150 जो है ना दोस्तों वो ऊपर निकल कर आता है। ठीक है ना, प्राइस भी कम है। और अगर आप प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखते हैं तो GR150 के अंदर एज सच आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली, ना स्मोकिंग का प्रॉब्लम है इसके अंदर, ना इसके अंदर ऑयल कम होता है। लेकिन CB150F के इंजन होने की वजह से अभी इसके ऊपर थोड़े से तजर्बात होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे, उसके बाद जाके पता चलेगा कि ये बाइक इंजन ऑयल जो है वो कम करता है कि नहीं करता। ये तमाम चीज़ें अभी जानने वाली हैं। फ्यूल एवरेज के हवाले से बात करें तो सुजुकी GR150 जो है दोस्तों वो 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखता है, जबकि GG150 है वो 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखता है। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, उन्होंने लिखा हुआ है, अभी इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। जब एक्सपेरिमेंट होगा तो तब पता चलेगा कि इन दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज जो है वो कैसे निकल कर आती है। अगर दोनों बाइक्स के आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स का मुवाजना करते हैं कौन से महंगे हैं, तो दोस्तों दोनों ही बाइक्स के बहुत ज़्यादा आप लोगों को महंगे मिलेंगे। वहाँ पर हेडलाइट अगर आप देख सकते हैं, साइलेंसर देख सकते हैं, तमाम चीज़ें दोस्तों देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों बाइक्स इक्वल निकल कर आती हैं, ना ही अभी आप रीसेल वैल्यू का कोई हिसाब किताब कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से ना आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी कि इस प्राइस के अंदर आप अगर कंफर्ट लेवल देखना चाहते हैं फिर आपके लिए सुजुकी GR150 एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने CG150 लेना है ना तो इसके लिए थोड़ा सा भी आप लोग इंतज़ार करें, इसको देखें 2 से 3 माह 4 माह, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये एक जो है ना 4.5 लाख की प्राइस टैग के अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन निकल कर आती है। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो, आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।